Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Inam Rahman Shahid, and today our topics are: first of all, we will discuss the rise time, peak time, settling time, and percentage overshoot. And after that, we will study the tuning of PI controller in MATLAB Simulink. तो स्टूडेंट्स, जो मेन मकसद है टॉपिक 1 जो हमारा राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम एंड परसेंटेज ओवरशूट का, दैट हाउ वी विल कैलकुलेट दीज थिंग्स analytically without using any tool. ठीक है. So moving towards our first topic, first of all we will discuss the rise time, the time required for the waveform to go from point 1 of the final value to point 9 of the final value. यहाँ पे final value पे आपने गौर करना है. ठीक है. तो बेसिकली राइज टाइम वो टाइम होता है जो कि रिक्वायर्ड होता है फॉर द वेव to go from point 1 means 10% of the final value to point 9 means 90% of the final value. फॉर एग्जाम्पल आपकी जो फाइनल वैल्यू है वो 1 है. ठीक है. तो आपने पॉइंट 1 से देखना स्टार्ट करना है और पॉइंट 9 तक देखना है उस वेव फॉर्म को. ये जो चीज़ है ये बेसिकली मैं आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ग्राफ में, जब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे तब आपको ज़्यादा सही समझ आएगी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पीक टाइम. पीक टाइम इज़ बेसिकली द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द फर्स्ट और मैक्सिमम पीक. ये बेसिकली वो टाइम है कि हमारे ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ने जो मैक्सिमम पीक ली, वो मैक्सिमम पीक में उसने जितना टाइम कवर किया वो बेसिकली हमारे पास पीक टाइम होता है. आफ्टर दैट वी हैव सेटलिंग टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिएंट डैम्प्ड ऑसिलेशन टू रीच एंड स्टे विद इन +-2% ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू. स्टूडेंट्स, बेसिकली सेटलिंग टाइम वो टाइम है जिस टाइम में हमारा सिस्टम अपनी जो फाइनल वैल्यू है उसके +-2%, मतलब के 2% अबव एंड 2% बिलो हमारे पास जो है हमारा वेवफॉर्म आ गई है. फाइनल वैल्यू के +-2% अबव एंड फाइनल वैल्यू के +-2% बिलो. जब ये हमारे पास वेवफॉर्म यहाँ तक पहुँच जाए, मतलब कि हमारे पास अब ये हमारा सेटलिंग टाइम है. ये आपको ग्राफ से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. एंड एट द एंड वी हैव परसेंटेज ओवरशूट. ये मैंने यहाँ पे साइन गलती से दूसरा किया हुआ, इसको मैं पहले चेंज कर लेते हैं. परसेंटेज ओवरशूट. Percentage overshoot is basically the amount that the waveform overshoots the steady state of final value at the peak time expressed as percentage of the steady state value. Overshoot basically जो हमारा सिस्टम पीक टाइम अचीव करते हुए जितना जंप करता है ना, वो हमारे पास ओवरशूट होता है. ये 20% भी हो सकता है, 40%, 50%, ये कुछ भी हो सकता है. ठीक है. अब हम इन सब चीज़ों को विद द हेल्प ऑफ ग्राफ समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए. सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है. अब इसमें बाकी सब चीज़ें देखने से पहले हमने सबसे पहले जो पॉइंट आउट करनी है वो अपनी फाइनल वैल्यू को करना है. फाइनल वैल्यू देखें हमारे पास जो है वो 1 है. हमारे पास फाइनल वैल्यू 1 है. ठीक है. आफ्टर दैट हमने सेटलिंग टाइम को देखना है. अब सेटलिंग टाइम मैंने आपको क्या कहा था कि 2% अबव एंड 2% बिलो ऑफ द फाइनल वैल्यू. हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या है, 1 है. यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास 2% 1 है, तो हम जब इसका 2% निकालेंगे वो आता है 0.02. अब इसको आप 1 में ऐड भी करें एंड सब्ट्रैक्ट भी करें. जब आपने सब्ट्रैक्ट किया 0.98 एंड जब आपने ऐड किया 1.02, ये 0.98 है एंड ये हमारे पास 1.02 है. ये 2% ऑफ द फाइनल वैल्यू, ये जो हमारे पास दो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं. ठीक है. अब ये चीज़ देखें, ये यहाँ से हमारे जो रिस्पॉन्स है ओवरऑल, ये इसने यहाँ से यहाँ तक का आप डिस्टेंस देखें, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ पे जा रहा है. इसने अब ये 1.02 के अबव नहीं किया और ना ही यहाँ से ये 0.98 के बिलो आया. ठीक है. तो ये हमारा सेटलिंग टाइम है, मतलब कि जैसे ही इसने 2% ऑफ दी +-2% ऑफ दी फाइनल वैल्यू में जब हमारी ये वेव फॉर्म आ गया, जैसे ही इसने ये स्टार्ट किया वो टाइम, मतलब कि इन सिंपल वर्ड्स वो टाइम, स्टार्टिंग टाइम, जैसे ही हमारी वेव फॉर्म +-2% ऑफ दी फाइनल वैल्यू आ गई, ये हमारे पास होता है सेटलिंग टाइम. ठीक है. मेन चीज़ होती है सबसे पहले फाइनल वैल्यू के हिसाब से हम बाकी चीज़ों को देखते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट थिंग इज राइज टाइम. राइज टाइम मैंने आपको बताया था 0.1 ऑफ द फाइनल वैल्यू टू 0.9 ऑफ द फाइनल वैल्यू. देखें हमारे पास जो फाइनल वैल्यू थी वो हमारे पास क्या थी, 1 थी. अब देखें इसमें मैं अगेन रिपीट करता हूँ, सबसे पहले हमने फाइनल वैल्यू को देखना है. ये फाइनल वैल्यू को हमने देखा, ये 1 है.
अब हमने फाइनल वैल्यू का पहले 10% लेना है विच इज़ 0.1। ये हमने फाइनल वैल्यू का 10% लिया, ये हमारे पास आया 0.1। और इसी तरह जब हम इसका 90% लेंगे वो हमारे पास आएगा 0.9। तो अब हमने क्या करना है, हमारी वेव फॉर्म 0.1 से लेकर 0.9 तक की हमारे पास बेसिकली है राइज टाइम, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, ये बेसिकली हमारे पास है राइज टाइम। 10% से लेकर 90% तक जितना हमारे पास ये रिस्पॉन्स इंक्रीज हुआ, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज परसेंटेज ओवरशूट। अच्छा, ओवरशूट डिस्कस करने से पहले हम लोग पीक टाइम डिस्कस करते हैं। मैंने आपको कहा था कि फाइनल वैल्यू से कितना मैक्सिमम हमारा ट्रांजिट रिस्पॉन्स गया हो, वो वैल्यू जितना, अब इतनी मैक्सिमम जो उसने पीक ली, वो मैक्सिमम पीक लेने में जो उसने अपना टाइम लिया वो बेसिकली हमारे पास पीक टाइम होता है। ये देखें, ये हमारे पास पीक टाइम है कि जितना कि कितना वो पीक वैल्यू पे गया हमारा रिस्पॉन्स, ठीक है। अब देखें ओवरशूट निकालते हैं। ओवरशूट निकालने से पहले हमें सबसे पहले अपनी फाइनल वैल्यू देखनी है। फाइनल वैल्यू इज 1, ठीक है। और ये कितना ऊपर मैक्सिमम कितना गया है, लेट्स से ये 1.2 गया है। तो अब आपने फार्मूला क्या लगाना है, जितना ये मैक्सिमम गया माइनस फाइनल वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू डिवाइड बाय फाइनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अभी इस केस में हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1.2 है और फाइनल वैल्यू 1 है। तो 1.2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय फाइनल वैल्यू विच इज़ 1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 20% हमारा जो इस सिस्टम में ओवरशूट परसेंटेज ओवरशूट आया वो 20% है। तो इस तरह हम एनालिटिकली अपनी जो हमारे पास ट्रांजिट रिस्पॉन्स है, हम उसके डिफरेंट ये पैरामीटर्स हम लोग निकाल सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू ट्यून PI कंट्रोलर इन MATLAB Simulink। तो स्टूडेंट्स, ये लास्ट टाइम हमने जो अपने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल देखी थी इसको हमने सॉल्व किया था। अब इसको अब ये तो गेन हमने बाय हिट एंड ट्रायल मेथड रखे थे, ठीक है, और ये गेन्स बिल्कुल ठीक आए थे। अब मैं क्या करता हूँ, बाय ट्यूनिंग, अब मैं ट्यून करूँगा गेन्स को। अब ये मैं किस तरह कर सकता हूँ, ये मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग PI कंट्रोलर, हम लोग यहाँ पे ये PI कंट्रोलर भी ले सकते हैं। इसका ब्लॉक हमने इसका बनाया जो ब्लॉक है MATLAB की लाइब्रेरी में, हमने वो यूज़ किया। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसको मैं इस तरह कर लेते हैं। अच्छा, इसको हमने सबसे पहले इनपुट दे दी, ट्रांसफर फंक्शन हमें चाहिए। मैं सेम ट्रांसफर फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। स्कोप in order to show our output। इसमें हमें ये जो चीज़ है, ये दो चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट इस PID ब्लॉक में मर्ज हुई हुई है, ठीक है। तो हमने लिया ये सम, इसको हमने यहाँ से दे दिया अपना PI कंट्रोलर को, एंड ये इनपुट हमने दे दिया अपने यहाँ से इस सिस्टम को, और यहाँ से हमने एज अ फीडबैक अपनी आउटपुट दे दी, ठीक है। इसको डबल क्लिक करें, यह हमारे पास ओपन हुआ है, ठीक है। बिकॉज वी आर यूजिंग ओनली PI, सो वी आर गोइंग टू सेलेक्ट PI एंड अप्लाई, ओके। तो ये देखें, अब हमारे पास सिंपल PI हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ भी मैं इसको नीचे PI लिख देते हैं इसको, क्योंकि हम ओनली PI कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं। नाउ अभी जो हमने उसकी गेन्स रखी थी, पहले मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे रखता हूँ 10, यहाँ पे मैं 10 रखता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास जो KP गेन है उसको मैंने 10 रखा। सिमिलरली KI गेन को मैं चेंज करके कुछ भी रख देता हूँ, 40 रख देता हूँ। और यहाँ भी मैं सेम करता हूँ, KP गेन को 10 रखता हूँ, प्रोपोर्शनल गेन को 10 एंड इंटीग्रल गेन को 40। देखना दोनों के रिजल्ट्स बिल्कुल सेम आएंगे। इसको सेव कर लिए फाइल को। नाउ इट इज सेविंग, आफ्टर दैट वी विल रन दैट फाइल। नाउ वी आर गोइंग टू रन दिस सिस्टम, इट विल टेक सम टाइम। ये हमारे पास रन हो गया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। एक ये स्कोप है हमारे पास एंड एक ये वाली स्कोप है।
देखें दोनों स्कोप हमें गिव्स द सेम रिजल्ट, मतलब कि जो हमने पहले वो बनाया था या जो हमने उसके बाद ब्लॉक लगाया, वी कैन डिज़ाइन आवर पी आई कंट्रोलर विद द हेल्प ऑफ बिल्ट इन ब्लॉक। ठीक है, देखिए ये मैंने जस्ट आपको कंपेयर कराने के लिए कि ये दोनों सेम थिंग, ये दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, ये ब्लॉक और ये जो हमने लगाया था। नाउ हाउ टू ट्यून द गेन्स। ठीक है, अभी देखें इसमें कुछ ना कुछ इसने कुछ ना कुछ टाइम, मतलब अभी हमारा रिस्पॉन्स इतना कोई एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, हाउ वी आर गोइंग टू एक्यूरेट आवर आउटपुट। नाउ अब हमने इसको ट्यून करना है, तो इसके लिए हम लोग इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ट्यून का ऑप्शन है, ये देखेंगे हमारे पास ट्यून का ऑप्शन है, हमने इसको प्रेस किया, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। इट विल टेक सम टाइम। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये ओपन हो रहा है, हाउ शुड इट लाइक लुक्स लाइक। ठीक है, तो अभी ये थोड़ी सी लोडिंग करके हमें दिखाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ओपन हो गया है। देखें अभी जो अपनी वैल्यूज़ रखी हुई हैं के पी एंड के आई की, ये डॉटेड लाइंस ये हमें शो करिए जो अभी हमने अपनी वाली वैल्यूज़ रखी थी। ठीक है, जो ट्यून्ड रिस्पॉन्स है वो बेसिकली हमारे पास जो इस सिस्टम का एग्जैक्ट रिस्पॉन्स है वो हमारे पास ये आना चाहिए। हमें कौन सी गेंस की वैल्यू रखनी है कि हमारे पास ये रिस्पॉन्स आए। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो पीक टाइम, देखें पीक टाइम हमारे पास कितना ज़्यादा था, यहाँ पे पीक टाइम इम्प्रूव हो गया। राइज टाइम, यहाँ पे राइज टाइम इम्प्रूव हो गया। ओवरशूट, यहाँ पे हमारे पास सब कुछ इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, अब हमने टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ के पी एंड के आई गेन, what we have to do, we just press this button update block। हमने इसको प्रेस किया, नाउ इट विल टेक सम टाइम, और इसने हमें ये चीज़ दे दी है। तो उसने हमें ये रिस्पांस दे दिया है, उसने थोड़ा सा जूम किया है तभी हमें ये देखें यहाँ पे जूम हुआ है हमारे पास। यहाँ पे अब हमारे पास ये फाइनल रिस्पांस आया है, जिसमें हमारे पास जो पीक टाइम है वो हमारे पास 0.6 है। राइज टाइम, अब हमारे पास जो फाइनल वैल्यू है वो हमारे पास है 1। तो जो राइज टाइम है वो 0.9 से 0.1 से लेकर 0.9 तक के जो हमारे पास टाइम होगा वो बेसिकली हमारे पास राइज टाइम होगा। इसी तरह हम यहाँ पे अपनी डिफरेंट चीज़ें देख सकते हैं। तो अब हम हमारा जो मेन मकसद है, हम ट्यूनिंग देख रहे हैं। तो अब हमारे पास जो के पी और के आई की वैल्यूज़ आई हैं वो देखते हैं हमारे पास क्या होंगी। तो मैं इसको करता हूँ मिनिमाइज। तो ये देखें हमारे पास जो पी की वैल्यू आई है वो 34.6 और जो आई की वैल्यू आई है वो 96.2। मतलब कि अगर हम ये वैल्यूज रखें तो हमारे पास ये रिस्पांस आएगा। ठीक है, अब इसको हम अभी करके देख भी लेते हैं कि हमारे पास यही वाला रिस्पांस आएगा। ये वाली वैल्यू मैंने कॉपी की, इसको मैंने क्रॉस किया और यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शनल वाली गेन की ये वाली वैल्यू दे दी। ठीक है, सिमिलरली मैंने यहाँ पे जो हमारे पास आई थी इंटीग्रल वैल्यू वो भी मैंने कॉपी की, इसको मैंने यहाँ पे दे दिया। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू रन द प्रोग्राम, इट इज़ कंपाइलिंग, और ये हमारे पास आ गई आउटपुट। ये देखें ये आउटपुट और ये चीज़ बोथ आर द सेम थिंग्स। ठीक है, ये दोनों बोथ बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। लेकिन जब इस प्लॉट में हमें बिल्कुल वाज़े हो रहा है उसने कितनी जल्दी अपने आप को स्टेबल कर दिया। ठीक है, कितनी जल्दी स्टेडी स्टेट पे आ गया, ट्रांजिट रिस्पॉन्स से कितनी जल्दी स्टेडी स्टेट पे आ गया। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें ये एट 2.78 बल्कि 2.79 पे बिल्कुल 1 पे आ गया है। ठीक है, नाउ वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ आल्सो मैटलैब कोडिंग। अभी हमने सिमिलिंग से देखा था, अब हम मैटलैब कोडिंग के लिहाज से अब हम इस चीज़ को देखेंगे कि हाउ टू ट्यून पी आई कंट्रोलर्स। ठीक है, सो सबसे पहले मैंने क्या करना है, अपने ट्रांसफर फंक्शन को इन एस डोमेन यहाँ पे डिफाइन करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, बेसिकली एस इज इक्वल्स टू sorry caps lock is on, s is equals to transfer function s,
सॉरी स्टूडेंट्स, CLC CLER क्लियर। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले S इज इक्वल्स टू ट्रांसफर फंक्शन S, ये अब सही डिफाइन हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन की इक्वेशन थी मैं यहाँ से देख लेता हूँ, जो हमने सिमिलिंग पे ड्रॉ की थी। ये हमारे पास थी 1/s² + 10s + 20। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, सिस्टम इज इक्वल्स टू 1/s² + 10 × s + 20। ये देखें, ये हमारे पास ये ट्रांसफर फंक्शन हमारा आगे जो सिस्टम है। नाउ हाउ विल आवर सिस्टम बिहेव व्हेन अ पर्टिकुलर इनपुट इज अप्लाइड, ठीक है। तो उसके लिए मैं अपनी स्टेप इनपुट ही दूंगा, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे दी थी हम लोगों ने सिमिलिंग पे, हमने यहाँ पे अपनी स्टेप इनपुट दी थी, तो मैं यहाँ भी अपनी स्टेप इनपुट दूंगा। तो उसकी कमांड है step into sys। तो अभी देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इनपुट आ गई है, ठीक है। ये हमारे पास सॉरी रिस्पॉन्स आ गया है, ठीक है। जब हमने अपनी स्टेप इनपुट दी तो हमारे पास ये एक रिस्पॉन्स आया है। तो ये हमारे पास रिस्पॉन्स आया है जब हमने अपने इस ट्रांसफर फंक्शन को इनपुट दी है स्टेप। इट इज़ वेरी क्लियर कि ये हमारे पास जो है, इसको मैं अगर थोड़ा सा जूम करूं, ये लगभग है 0.05 और 0.06 के नज़दीक, ठीक है। मतलब कि अभी देखें, हमने अपने सिस्टम को जो रिस्पांस दिया, इनपुट रिस्पांस, वो हमने स्टेप दिया था 1। हमारे सिस्टम को शुड गिव आउटपुट रिस्पांस इक्वल्स टू 1, लेकिन यहाँ पे वो क्या दे रहा है, हमें 1 नहीं दे रहा। तो अब हम क्या करेंगे, P&I कंट्रोलर लगाएंगे एंड अपने डिजायर्ड आउटपुट जो कि 1 है, हमने अपना रेफरेंस दिया हुआ था स्टेप इनपुट विच इज़ 1, तो हम अब किसी तरह 1 अचीव करेंगे, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे गए, हमने मैटलैब के ऐप सेक्शन में गए, यहाँ पे हमारे पास ये PID ट्यूनर है, इसको क्लिक किया तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये विंडो ओपन हो गई है। अब हमने जो अपना सिस्टम है वो हमने कमांड विंडो पे डिफाइन किया हुआ है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, उसको इंपोर्ट करेंगे। ये हमारे पास सिस्टम इंपोर्ट हो गया है, ये हमें उसकी टाइप एंड ऑर्डर बता रहा है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है एंड टाइप 2 है। हमने यहाँ से क्या करना है, हमने इस सिस्टम को सिलेक्ट करना है एंड इसको इंपोर्ट कर देना है। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे सिस्टम इंपोर्ट हो गया। ये जो हमने अभी अपना सिस्टम कमांड विंडो में बनाया था उसका ये हमारे पास रिजल्ट आया है, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी सिर्फ यहाँ पे P कंट्रोलर जो है वो लगा हुआ है, तो हमारे पास सिस्टम थोड़ा सा अपग्रेड हो गया, 0.6 से आ गया है अराउंड 0.85 तक, ठीक है। अभी ओनली P कंट्रोलर की, मुझे कैसे पता चला P कंट्रोलर, देखिए यहाँ पे P कंट्रोलर लगा हुआ है। यहाँ पे जब मैं PI करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, PI कंट्रोलर का रिजल्ट आएगा। तो अब यहाँ से मैं PI को सिलेक्ट करता हूँ, पहले सिंपल I से देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये देखें I से, I क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं, I खाली हमारे पास स्टेडी स्टेट एरर को ख़त्म करता है आफ्टर P। तो PI का रिजल्ट देखते हैं, ये हमारे पास PI का रिजल्ट आया है जो कि यहाँ से इसको 1 के नज़दीक ऑलमोस्ट ले गया है। तो इसमें आप देखें, अब जो KP और KI की वैल्यूज़ हैं, ये देखें यहाँ पे हमारे पास KP और KI की वैल्यू हमारे पास आ गई हैं, KP इज़ दिस एंड KI इज़ दिस, ठीक है। तो यहाँ से भी हम अपने PI कंट्रोलर को ट्यून कर सकते हैं और अपने KP एंड KI की गेंस निकाल सकते हैं। हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, और हम लोग ये जो शो पैरामीटर विंडो है, हम लोग इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास इसकी कंप्लीट डिटेल आ गई है। KP, KI, KD अभी हमने लगाया नहीं है, मतलब डेरिवेटिव कंट्रोलर भी होता है। अच्छा, इसका राइज टाइम आ गया है, इसका सेटलिंग टाइम, ओवरशूट, पीक टाइम, ईच एंड एवरीथिंग इज हमें इसने दे दिया। और जो इसका क्लोज टू स्टेबिलिटी है, ये हमारे पास सिस्टम स्टेबल हो गया है, ठीक है। मतलब इसका राइज टाइम भी आ गया है, सेटलिंग टाइम, हम लोग यहाँ से इसकी ईच एंड एवरीथिंग निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, लाइक इफ़ वी वांट अ फास्टर रिस्पांस, हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सा ये किया, देखें राइज टाइम जो है कम होता जा रहा है,
सेटलिंग टाइम भी कम हो रहा है, लेकिन हमारे पास जो है वो बाकी सिस्टम हमारे पास चीज़ें बढ़ रही हैं। ओवरशूट्स बढ़ गया है 64.8, अभी ओवरशूट कम हो गया है, पीक भी कम है, पीक और कम हो गई है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और इसके हिसाब से हमें अपनी चीज़ जो होता है उसको हम लोग सेट कर देते हैं। ठीक है, इसको मैंने बंद किया। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने देखा सबसे पहले राइज टाइम, पीक टाइम, इन चीज़ों को डिस्कस किया। उसके बाद हमने मैटलैब सिमुलिंक की हेल्प से हमने ट्यून किया KP/KI को। उसके बाद हमने मैटलैब कमांड विंडो से अपने KP और KI को ट्यून किया। तो होप कि आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।